नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का दिन एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फैंटेसी और बाकी के जितने भी रियल मनी ऑनलाइन गेम्स हैं उनको लेकर एक तगड़ा डिसीजन आने वाला था कि क्या फैंटेसी गेम्स या फिर ये ऑनलाइन गेम्स सर्वाइव करेंगे, ऑपरेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो क्या है आज के मेजर अपडेट्स और क्या फ्यूचर सिचुएशन हो सकती है ऑनलाइन गेमिंग की, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सीधा पॉइंट पर बढ़ते हैं। 8 सितंबर 2025 A23 की पेरेंट कंपनी है डिजिटल वर्क्स, इनका एक हियरिंग था। अब वो हियरिंग को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर दिया है डीले, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने एक पिटिशन फाइल की है, ट्रांसफर पिटिशन एक्चुअली। वो हमारे इंडिया में जो 3 अलग अलग स्टेट्स में ये सिमिलर पिटिशन फाइल हुई है ना, एक मध्य प्रदेश में हुई है, एक दिल्ली में हुई है और एक कर्नाटका वाली, ये तीनों पिटिशन को मर्ज करके सीधा उसे ट्रांसफर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कहना था सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का। अब ये तीनों पिटिशंस जो हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट देगा फाइनल वर्डिक्ट। अब बात करते हैं दो सिचुएशंस की। एक तो ये कि कुछ सालों पहले 2017 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने जब फैंटेसी के फेवर में वर्डिक्ट दिया था, डिसीजन दिया था, ये कहते हुए कि ये तो गेम ऑफ स्किल है भाई, ये अलाउ करो, ये कंप्लीटली लीगल है। यहाँ पर लक का जो इन्वॉल्वमेंट है जीतने में वो उतना ज्यादा नहीं जितना स्किल का है। तो कंप्लीटली यहां पर आपका लक काम नहीं करता, और जहां पर लक इन्वॉल्व रहता है 100%, तो उन गेम्स को आप सट्टा या फिर जुआ बुला सकते हो, विच इज कंप्लीटली इलीगल। तो अभी क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट वही पुराना जो वर्डिक्ट था कि फैंटेसी गेम्स, स्पेसिफिकली फैंटेसी गेम्स, ये तो स्किल बेस्ड है, तो फिर इसको अलाउ कर दो, ये इलीगल बिल्कुल नहीं। ये जो ब्लैंकेट बैन लगाया गया है जिसकी वजह से सब कुछ बंद कर दिया, एक्चुअली उन्हें गैम्बलिंग के अगेंस्ट जाना था। ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में गैम्बलिंग को अटैक करना था, बेटिंग को अटैक करना था, लेकिन उसमें फैंटेसी जो कि एक प्योर गेम ऑफ स्किल है, मैं एक्सेप्ट करता हूं और आप भी करोगे, 90% स्किल और 10% लक है भाई, और जो कि काफी अच्छा रेशियो है। कुछ कुछ गेम्स में तो भाई 10% स्किल रहती है और 90% लक रहता है। अब वहां पर आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है, जिस गेम में आपका स्किल यूज हो रहा है और आपके पास ज्यादा स्किल्स है तो आपकी जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है कि नहीं? तो इससे ऐसा तो नहीं होगा कि किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है अननेसेसरीली। आपके पास स्किल्स है तो आप जीतोगे, आपके पास नहीं है तो आप नहीं जीतोगे, सिंपल एज दैट। बट दोस्तों, एक छोटी सी दिक्कत आती है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है ना, इसमें एक क्लॉज है, एक पॉइंट है, ये कहते हुए कि चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो, चाहे वो गेम ऑफ चांस हो, वो नहीं चल पाएंगे जब तक उसमें असली पैसा लगता है। अगर रियल मनी इन्वॉल्व है तो वो गेम्स यहां पर नहीं चल सकते। और जिस वजह से जितने भी गेम्स, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो कैरम हो, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, पोकर, रमी, सब कुछ बैन हो गया था, क्योंकि यहां पर सब जगह पैसा लग रहा था, असली पैसा। और रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। जो भी गेम्स में एक्चुअली स्किल्स यूज होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेली जा सकती हैं, उन्हें प्रमोट करो, बच्चों को वो सिखाओ। लेकिन जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, पैसा आ जाता है ना, कि बच्चों को लत लग जाती है, ऐसा उनका कहना था। तो ये सब के चलते ना, जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा ना सुप्रीम कोर्ट का, उसमें शायद अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है। अब वो ऑनलाइन गेम्स के फेवर में होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसके लिए एक सोल्यूशन है जो कि मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन उसके पहले ये भी जान लो कि जो नया जीएसटी रूल आया है, जीएसटी 2.0, उसमें बताया गया है कि ऑनलाइन गेम्स जहां पर रियल मनी यूज होता है वो sin/लग्जरी वाले कैटेगरी में आ रहा है। इसका मतलब 40% जीएसटी अभी लगेगा इन सभी गेम्स में। उसी के साथ साथ कुछ आइटम्स जैसे कि आईपीएल के टिकट्स, ये भी sin/लग्जरी में आ गए, तो 40% टैक्स वहां पर भी। तो ये सब का मतलब क्या? ज्यादा जीएसटी जब कोई ऐप पर लगेगा तो आप जितना विनिंग्स बना सकते थे अब उतना विनिंग नहीं बना पाओगे, आपकी विनिंग्स कम हो जाएंगी। और आपको अगर ज्यादा विनिंग्स देनी हो, ठीक है, ताकि आप वो ऐप पर खेलो, उसको छोड़कर नहीं जाओ, तो ऐप वालों को खुद का जो कमीशन रहता है, खुद का जो वो कमाते थे पहले, अब उसे काटना पड़ेगा, जिस वजह से उनका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज आके बात यही आती है कि चाहे वो कंपनी हो चाहे वो यूजर हो, किसी एक को यहां पर नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इतने हायर टैक्स ब्रैकेट में गैम्बलिंग, कसिनोज, ये सारी गेम्स आती जहां पर बड़ा पैसा इन्वॉल्व रहता है। तो लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं 1 लाख भी जीतता हूं, उस पर 40% दे दिया, ठीक है भाई। बट आप अगर 40 रुपए 50 रुपए के स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, मैं ग्रैंड लीग या मेगा कॉन्टेस्ट की बात नहीं कर रहा, स्मॉल लीग में आप 1000-2000 लगाते हो, उसमें आपको कितना रिटर्न मिलता है? उसमें टीडीएस भी कटता है, अब जीएसटी भी बढ़ गया है, तो आप सोच सकते हो कितना मुश्किल होने वाला है इन्हीं कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना। बट फिर भी एक सोल्यूशन है,
एक सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों को जो काउंटर करता है, और इस बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया भी था। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो इन सब चीज़ों से बचकर वो सर्वाइव कर सकता है इंडियन मार्केट में, और वही बिजनेस मॉडल रिसेंट कुछ नए एप्स वाले यूज कर रहे हैं और चल रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट का, इस ऑनलाइन एक्ट का, और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनका क्या कहना था, एक चीज पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसा। अब मान के चलो अगर हम पैसा ही हटा दें, एक ऐसा XYZ फैंटेसी ऐप है, ठीक है, वो ऐप पर हमने पैसे वर्ड को हटा ही दिया, उस पैसे की जगह हम कॉइन्स यूज करते हैं या फिर पॉइंट्स यूज करते हैं। अब वो डायमंड्स, कॉइन्स या पॉइंट्स, जो कुछ भी आपको मानना हो, उसको आप असली पैसे से खरीदोगे। 10,000 रुपए आपने डाल दिए, 10,000 रुपए के आपको कॉइन्स मिल गए। अब वो कॉइन्स की मदद से आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो। 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में जितने कॉइन्स आपने लगाए, 1000 का था, और इन रिटर्न आपको 2800 या फिर 2900 जो भी कॉइन्स मिलने वो मिल जाएंगे। वही टिपिकल जो पुराने कॉन्टेस्ट थे, वही सेम। तो आपको अभी जो वो कॉइन्स एक्स्ट्रा मिले ना, वो कॉइन्स की मदद से आप चीजें खरीद सकते हो। यस, सामान आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सामान जब आप खरीदते हो ना, तो ऐसा नहीं लगता कि यहां पर पैसे से डील किया जा रहा है, ठीक है। आप वही कॉइन्स की मदद से डेली इसेंशियल्स खरीद पाओगे। आपको मोबाइल फोन खरीदना, मोबाइल फोन खरीदो। आपको बड़ी चीजें जैसे कार्स लेनी है, बाइक्स लेनी है, वो भी खरीदो। छोटे से लेकर बड़ा सामान आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ये सब जगह मिल जाता है। अब इन्हीं वेबसाइट्स के अगर आपको एक्चुअल वाउचर्स मिल जाए, वो वाउचर्स बेसिकली कैश जैसे ही रहते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं वाउचर मतलब कुछ ऑफर टाइप होता है, नहीं। वो वाउचर की जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट का आप सामान डायरेक्टली खरीद सकते हो। तो समझ रहे हो आपको असली पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन असली चीजें खरीदने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है, एक क्रेडिबल चीज, जिसकी मदद से वो ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। अब इसमें काफी लोग कहेंगे कि नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए नया आईफोन, मुझे Amazon वाउचर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा ही चाहिए। एक ऑप्शन उनके लिए भी है। अगर कोई ऐप, और जो कि गवर्नमेंट अगर उन्हें लीगली अलाउ करती है, तो वो एक ऐसा ऑप्शन रख सकते हैं जहां पर वो कॉइन्स टू रियल कैश का एक ऑप्शन रख सकते हैं, एक्सचेंज ऑप्शन रख सकते हैं। मतलब आपके पास 50,000 कॉइन्स हो गए जमा, वो कॉइन्स को आप एक्सचेंज करोगे रियल मनी के साथ, और रियल मनी जब विड्रॉ करोगे तो उसमें अगर TDS काटना है तो काटो भाई, बट एटलीस्ट आपको रियल कैश तो मिल रहा है। अब ऐसा ऑप्शन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आज आके बात वही आ जाती है, पैसा यहां पर फिर आप विड्रॉ कर रहे हो, पैसा जीत रहे हो, मॉनेटरी गेन हो रहा है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के अकॉर्डिंग वो इलीगल है या फिर अलाउड नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कि अभी फिलहाल चल रहा है, 2-3 मल्टीपल फैंटेसी एप्स मैंने देखे हैं, जिसमें आप कॉइन्स खरीदते हो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, और कॉन्टेस्ट में जितने भी आप इन रिटर्न कॉइन्स जीतते हो, उसकी मदद से आप सामान खरीदते हो, और जो कि बिल्कुल बुरा मॉडल नहीं है। बट फिर भी अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको वही पुराना और सबसे बेस्ट जो बिजनेस मॉडल था, एक नॉर्मल कॉन्टेस्ट वाला, वो खेलना है, तो जुड़ जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वहीं पर हम होस्ट कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट। आप उन प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो, उसमें खेलो, अपनी टीम बनाओ एज अ फन। बस आपको फैंटेसी का थ्रिल चाहिए भाई, आपको सिर्फ कॉन्टेस्ट लगाने हैं, टीम्स लगाने हैं, और कंपीट करना है रैंडम लोगों के साथ। अब इससे आपका फायदा क्या होगा? एक तो ये है कि फ्यूचर में जो बड़ी मैचेस आने वाली है, अभी एशिया कप वगैरह आएगा, फिर IPL भी आ जाएगा। अगर IPL के पहले ये सारे ऐप्स चालू नहीं होते, तो मान के चलो IPL के पहले नहीं होते, तो फिर IPL में हम कुछ रिवॉर्ड्स रख सकते हैं, एक्चुअल रिवॉर्ड्स रहेंगे कि इस वीक का जो टॉप रैंकर रहेगा, जिसने सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स बनाए, जिसकी टीम ने सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स बनाए, उसे हम रिवॉर्ड दे देंगे। तो ये तो चलो रिवॉर्ड्स की बात हो गई, बट एक्चुअल अगर फैंटेसी ऐप वापस आ जाते हैं, और वो जब भी फ्यूचर में आएंगे, तब तक आपको अगर कहीं प्रैक्टिस करनी ही है, ताकि वो जब आए आपकी स्किल्स उस लेवल तक बनी रहे, तो फिर आप हमारे प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट को यूज कर सकते हो, जो कि हम पर्सनली होस्ट करते हैं हमारे चैनल पे। तो इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, बेसिकली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक है वो, उसके थ्रू आप उन कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर पाओगे, एंड दैट्स इट। यही थी कुछ आज की मेजर अपडेट्स। अब जो भी बड़ी अपडेट्स आएंगी वो आएंगी थर्सडे को, जो कि है 11 सितंबर, और तब तक जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स या फिर कुछ चेंजेस आती हैं इस सिचुएशन में, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते जाऊंगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चले। और अगर कोई मेजर अपडेट आ जाती है तो उस पर तो चल भाई वीडियो बन जाएगा, जैसे आज बन गया। तो फिर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, उसी के चलते यूट्यूब चैनल भी कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हो जाना, और बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो।